चलो, अभी पहले हम लोग अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर का मतलब क्या है उसको थोड़ी देर में समझ लेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन में आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो कैसे ये क्वेश्चन है, कैसे चैप्टर है, पहले वो डिस्क्राइब करते हैं। ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर्ड ऐसा नहीं है कि तुम लोग को मालूम नहीं है। ये थोड़ी नहीं कि इतना नया चीज़ है कि कभी पढ़े नहीं हो। इन्वेस्टमेंट सुने बहुत बार हो, बस आज खाली इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अगर बात किया जाए तो नॉर्मल अगर तुम लोग से पूछे इन्वेस्टमेंट का मतलब, तुम लोग क्या बोलोगे? सर हम जो रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन ये जो तुम लोग के दिमाग में जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये गलत है। इन्वेस्टमेंट का मतलब अपना बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट करना, उसको इन्वेस्टमेंट के लोग बात नहीं कर रहा है। इन लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पास पहले तुम बिजनेस में आए, कैपिटल लेकर आए, कैपिटल लाने के बाद तुम उस रुपया को अपने बिजनेस में लगाए, तो जो बिजनेस में लगा क्या बना? एसेट बना सब। उसके बाद इसका बोलने का मतलब है तुम रुपया एसेट में लगाने के बाद, उसके बाद भी तुम्हारे पास सरप्लस पैसा तुम्हारे पॉकेट में बचा हुआ। तुम लाए 10 लाख रुपया, तुम बिजनेस में लगा भी दिए, लगाने के बाद अभी भी कुछ पैसा तुम्हारे पास बचा हुआ है। अब ये जो पैसा बचा हुआ है, पैसा बचा हुआ है 2 लाख रुपया पॉकेट में, क्या पॉकेट में रख के कोई फायदा है? क्या 1 साल का बाद वो 2 लाख ही रहेगा कि 2 लाख से बढ़ जाएगा? तो 2 ही लाख रहेगा, थोड़ी ना इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे इंसान क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। अब हम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बोला? ये 2 लाख रुपए तुम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हो कि किसी और के बिजनेस में? किसी और के बिजनेस में। ये लोग अपने बिजनेस के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। तुम लोग के दिमाग में जो इन्वेस्टमेंट चलता है, जैसे अपना बिजनेस में इन्वेस्ट किया, हाँ वो इन्वेस्ट है, लेकिन उन लोग वो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। लोग इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटी, इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस। जैसा बहुत इंसान लोग होता है, वो लोग शेयर्स खरीदता है, दूसरे बिजनेस से करता है, शेयर्स में ट्रेडिंग करता है। तो जो शेयर्स खरीदा, तो वो क्या किया? दूसरे कंपनी में क्या किया? वो इन्वेस्टमेंट किया। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे कुछ रुपया कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा। क्या कमाएगा बोलो? या तो डिविडेंड मिलेगा वो कंपनी से, या तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर तुम डिवेंचर में रुपया लगाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? इंटरेस्ट। अगर तुम रुपया अपना इक्विटी शेयर में लगाओगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो ये क्या एक ही चीज से दोनों मिल सकता है? डिवेंचर से तुमको इंटरेस्ट भी मिलेगा और डिवेंचर से तुमको डिविडेंड भी मिलेगा। कि अगर हम पैसा डिवेंचर में लगाते हैं तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और अगर तुम इक्विटी शेयर में रुपया लगाओगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। और एक चीज और बताओ, जैसे हम बहुत पहले बोला भी था कि इक्विटी शेयर और डिवेंचर्स में हर साल इंटरेस्ट मिलता है, और इक्विटी शेयर में हर साल क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और वो डिविडेंड बहुत कम होता है, बहुत कम। अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो दिखा देते, बहुत कम होता है। अभी तो क्वार्टरली सिस्टम हो गया, एक तो AIS बोलकर एक तो नया सिस्टम आया, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कोई इंसान अगर डिविडेंड मिल रहा है और ये बात इंसान गवर्नमेंट से छिपा रहा है, उसको मिल रहा है डिविडेंड, इनकम है तो उसको टैक्स देने होगा। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है, उसको टैक्स देने होगा। तो बचा रहा है, छुपा रहा है ये बात सरकार से, तब तुम ये बात सरकार से छुपा नहीं सकते हो। सरकार एक तो नया सिस्टम लाया, AIS बोलकर। क्या बोला था उसको? AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां से जाके तुम बस एक तो क्लिक करने पर दे रहे। क्या करने पर दे रहे बोलो? एक तो क्लिक करने पर दे रहे, तुम कहाँ कहाँ रुपया लगाए सारा जानकारी यहाँ से क्या मिल जाता है। बहुत दिन पुराने, कल का बात बोले, कल का एक तो IT फेल था, वो हमको बोला ही नहीं कि रुपया फिक्स डिपॉजिट किया। क्या क्या बोला? FD किया बैंक अकाउंट में, और उसका कितना रुपया था? इंटरेस्ट मिला, उसको इंटरेस्ट मिला 9073 रुपीज। कितना रुपया इंटरेस्ट मिला? ये अमाउंट था 9073 रुपये उसका इंटरेस्ट मिला। तो ये जिसके इंटरेस्ट मिला नहीं, हमको बताया नहीं बात। जब मेरा क्लाइंट है वो हमको ये बात बताया नहीं कि वो FD किया, उसको इंटरेस्ट मिला। बाय इंटरेस्ट मिलेगा तो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे कि नहीं करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। ये बात हमको नहीं बताया। ये बात हमको कहाँ से पता चला? AIS से पता चला। जब वो आदमी का पैन नंबर को हम AIS बोलकर वेबसाइट में डाला, क्लिक किया, उसका अपने आप आ गया कैनरा बैंक में अकाउंट है उसका, और कैनरा बैंक में वो इतना रुपया का FD किया, उसको 9073 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। जब आदमी को हम फोन करके बोला कि आपका FD था, आप तो हमको बताए ना कैनरा बैंक में है, आपको कैसे मालूम साहिर भाई?
अरे भाई अब सब बात सबको मालूम हो जाएगा। तुम बहुत सारे इनकम तो तुम छुपा नहीं सकते हो। उसको क्या लगा कि वो हमको पासबुक दिया नहीं, वो हमको दिया एसबीआई का पासबुक, वो हमको कैनरा बैंक का पासबुक दिया ही नहीं। तो जब दिया नहीं तुमको पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद भी बात कौन बता देगा? एआई। वैसे ही हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट से तुमको क्या मिल रहा है? डिविडेंड, इंटरेस्ट। तो ये जो भी पैसे मिल रहा है ना, तुम छुपा ही नहीं सकते हो। यहाँ पर तो डिविडेंड भी पता चल जाता है। क्वार्टरली डिविडेंड मिल रहा है, मान लो किसी को 4 रुपया, डिविडेंड बहुत कम होता है, 4 रुपया 5 रुपया बस इतना ही होता है, 100 200 से ज्यादा डिविडेंड नहीं होता। तो फिर भी इंसान इक्विटी शेयर में पैसा लगाता है कि नहीं लगाता? फिर भी लगाता है। तो ये बात भी तुमको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड जो मिल रहा ना, तो सर जब डिविडेंड इतना ही कम मिलता है तो फिर सब इक्विटी शेयर में पैसा क्यों लगाता है? शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे, बोल डिवेंचर्स में कर रहे हैं। डिवेंचर्स का सुनिए रुपया लगाते हुए, आधा से ज्यादा इंसान रुपया कहाँ लगाता है? शेयर्स में। तो सर क्यों लगाता है शेयर्स में? क्योंकि शेयर्स का वैल्यू बढ़ता है। शेयर्स का डिविडेंड मेन इनकम नहीं है, शेयर्स का मेन इनकम क्या है? जो कीमत बढ़ रहा है ना, वही उसका इनकम है। खरीदा था 115 में, 2 साल का बाद उसका वैल्यू हो गया 160 रुपया। 115 रुपये से बढ़ के कितना हो गया? 160 रुपया। तुम बाबू अगर हिलान दे के बैठोगे ना, तुमको सामने कर देंगे, ठीक है? अन्य तो फिर तुम मुंह धो क्या, वैसा नहीं चलेगा। अन्य तो तुम सामने होगे बैठे। फिर 125 रुपया का चीज तुम 160 में बेचा, तो फायदा हो गया 30-45 रुपीज का। तो वही फायदा के लिए सब क्या मरता है। आज तुम शेयर्स खरीदो मान लो 1,000, तो 45 रुपीज इंटू 1,000 शेयर्स कितना हो गया? 45,000 का फायदा। तो इसीलिए देखो ये बात यहाँ पर क्या बोला हुआ तुम्हारा? कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये बात जो है, या तो तुमको डिविडेंड मिलेगा, या तो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, या तो बहुत इंसान रुपया लगाते हैं किसके वजह से? फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब शेयर्स का कीमत बढ़ने के इंतजार करता है। क्योंकि शेयर्स में डिविडेंड तो ना के बराबर, कोई इज्जत भी नहीं देता उसको। आता भी अकाउंट में पैसा तो कोई, मतलब पिज्जा खाने का भी पैसा नहीं आता तो क्या ध्यान देगा उसमें इंसान? 150-200 भी ठीक से नहीं आता। मेन फायदा होता है यहाँ पर ही कैपिटल एप्रिसिएशन में। और दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट, एक चीज और बता दे रहे, देखो इंटरेस्ट के बाद वहां क्या लिखा हुआ है? रेंटल्स। क्या लिखा हुआ है देखो? रेंटल्स। ये रेंटल्स के मतलब बोल पाओगे? बहुत इंसान लोग आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहा है शेयर्स में नहीं, डिवेंचर्स में नहीं, फिक्स डिपॉजिट में नहीं। लोग का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 2 रूम का फ्लैट खरीद के रख दिया राजारहाट में, 2 रूम का फ्लैट 12 लाख में खरीद के छोड़ दिया। तो वो भी उसके लिए इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? वो भी उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। उससे वो क्या कमा रहा है? इंटरेस्ट कमा रहा है, डिविडेंड कमा रहा है, कि रेंट कमा रहा है? वो घर से, वो घर से रेंट कमा रहा है। तो अगर तुम कोई घर बाड़ी भी खरीद रहे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, तुम रहने के लिए नहीं खरीद रहे, तुम किसके लिए खरीदे? पैसा है, खरीद लिया, जब तक है घर भाड़ा को क्या है, भाड़ा में लगा देंगे तो पैसा क्या आते रहेगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे? तुम्हारे इन्वेस्टमेंट। ये सारा बात कहाँ लिखा है बोलो? मेरा बोला हुआ क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो ये चैप्टर का जो भी तुमको सारा काम करना है ना, डेबिट साइड बोल लो, क्रेडिट साइड बोल लो, जो भी बोल लो, इस सारा काम किससे लेना देना है तुम्हारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में हर एक बात लिखा हुआ है कि कैसे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, सारा बात लिखा हुआ। तो हम लोग धीरे धीरे करके क्या क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप क्या समझ में आते रहेगा। तो फिर एक पढ़ लो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इसका नाम ही अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। वो जो चैप्टर का नाम है ना अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, वो चैप्टर का नाम कहाँ से रखा है तुम्हारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तुम लोग को याद है ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम? AS3। AS3 का नाम क्या था बोला था? याद नहीं है? AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो क्लास 12 में चैप्टर नहीं था। AS3 का मतलब तुम्हारे क्या हो गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो AS3 का नाम क्या था? कैश फ्लो। और चैप्टर का भी नाम क्या था? वो भी कैश फ्लो। तो कुछ कुछ चैप्टर का नाम नहीं, लोग एकदम एस का नाम से क्या टू कॉपी मैच कर दिए। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। चैप्टर का नाम भी क्या है तुम्हारा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? इसके पहले तुम लोग उतार लो, उसके बाद फिर हम लोग सीधा ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 2 लाइन लिख लो तुम लोग को नोट दे देते हैं।